ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं कोई बड़ी कोई एनालिस्ट जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं आम पाकिस्तानी हूँ। मैं नहीं मानती सीज फायर को जब तक हमारे DGISPR, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जब तक ये कौम से खिताब करके नहीं बोलेंगे, मैं नहीं मानती। ये जंग ट्रंप ने नहीं लड़ी, ये हमारी आर्म फोर्सेस ने लड़ी है, ये हमारे सिविलियंस ने लड़ी है, हमारे मीडिया ने लड़ी है। जी आप ठीक कह रही हैं नादिया साहबा, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने कह दिया ना, I will wait. पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली कह दिया। I will still नादिया कहना चाह रही है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस वक्त सिर्फ अल्फाज हैं। सॉरी, मैं नहीं मानती जब तक ISPR की तरफ से नहीं स्टेटमेंट आती, जब तक वो बयान नहीं देते, वो आके कौम से खिताब करके मैं सुन नहीं लेती। इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है। नादिया साहबा करना किसी चीज अच्छा नादिया साहबा, स्टिल आई थिंक बहुत मुबारक हो आपको। आप मान लीजिए DGISPR भी आएंगे, वो भी बात करेंगे और वो भी इस हवाले से क्लियर करेंगे, लेकिन हमारे नायब वजीर आजम ने वजीर खारजा ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, यहाँ पर बड़ा सीरियस, बिल्कुल ये सीरियस मामला है। देखें, एक डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट इसमें आ गई है अमेरिका की तरफ से, और पहले मीडिएट कराने की कोशिश की जा रही थी। चलें जी, आप ज़ुहैब साहब चलें। सर, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कह दिया, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कह दिया। मैं यही कह रहा हूं, मैं आप मुझे बात तो करने दें, बात तो करने दें। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ये कंफर्मेशन आ गई है, इस पे मजीद बात करने से कोई मतलब कंफ्यूजन इसमें फैलेगी। पाकिस्तानी हुकूमत ने कंफर्म कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थी। इशू क्या है? नादिया एक फौजी की बेटी है, एक एयरफोर्स के विंग कमांडर की वाइफ है, और इनके अंदर जो पेट्रियाटिक जज्बा है वो उस लेवल का है कि मैं नहीं समझता कि शायद मेरे अंदर हो। मैं तारीफ करना चाहूंगा इनके जज्बे की और सलाम भी पेश करूंगा जिस तरीके से इन्होंने इस 365 के प्लेटफॉर्म से पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा होश दिलाया, झंझोड़ा। यकीनन मुल्क की बात आती है, कौम की बात आती है, वतन अजीज की बात आती है, तो जज्बात का जो लेवल होता है बहुत ऊपर होता है, लेकिन नादिया के अंदर जो जज्बात है, मैं यकीनन सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि हर पाकिस्तानी के ऐसे जज्बात। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, मेरी रात हम लोग की कैंट में रहती हूँ, मैं एयरफोर्स के एरिया में रहती हूँ, सारी रात हमारे घर पे क्या आवाजें आती रही, सुने। जी, ड्रोन्स को गिराने के लिए हम सबको महफूज रखे और अफवाज पाकिस्तान जाग रही हैं, हम सब महफूज हैं। उनका बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमने जवाब दिया है, अफवाज पाकिस्तान ने जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया देखेगी, इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पूरी दुनिया ने देखा है। खालसा साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे, तमाम सिख बरादरी का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ खड़े रहे। आप कह रहे थे कि ऐसी 3 रातां तो नहीं सोए। सर तुसी सौ जाओ, पाक फौज जाग रही है सर। बेशक बेशक, और ये ज़रूरी था। इससे पहले अगर सीज फायर होता, वैसे ही मैं कह रही हूँ, हमारे रिएक्शन से पहले जो हमारी फौज ने वहाँ पे तबाहियाँ की हैं ज़बरदस्त, उससे पहले सीज फायर नहीं होना चाहिए था, ये तो होना ही था, बहुत ज़रूरी था। फॉर माय चीफ चलें कोई नहीं, लेकिन हम आपको मुबारक दे रहे हैं इंशाल्लाह। अपने चीफ के मुंह से सुनूंगी, DGISPR की तरफ से सुनूंगी, तब मानूंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके बाद एक नया चैप्टर इस रीजन का शुरू होगा। हमारी जंग तो खत्म, हम तो यूनाइट हो गए, लेकिन बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तला साहब, आपका भी लास्ट कमेंट प्लीज सर। मीडिया से, एंड आई थिंक उनकी तो पब्लिक एक्सिक्यूशंस होनी चाहिए, जिसमें इनके ये जो मीडिया के एंकर्स थे जिन्होंने कहा पाकिस्तान को फूंक दो, बड़ा मजा आएगा यार, आग लगा दो, पोर्ट को ये कर दो। ओह माय गॉड, दे शुड बी हैंग्ड, दे शुड बी एक्सिक्यूटेड। और पूरी कौम को ये मालूम होना चाहिए सीज फायर हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ना हमारी ख्वाहिश जरूर है, हम मुसलमान होने के नाते अमन के ख्वाह जरूर है, लेकिन अगर भारत का मजीद भी कोई शौक है तो आ जाए, पूरे कर ले, हम चाय बना के रेडी बैठे हुए इंतजार में। एंड वी आर सो प्राउड। मैं कहती हूँ दुनिया में इस वक्त, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की इतनी इज्जत बन गई है, और वो परेशान है यार, ये इतना सा छोटा सा मुल्क, इतना बड़ा इंडिया, सारी दुनिया से हम लोग ये जिंदगी सुनते आ रहे ना, इतना बड़ा इंडिया, इतना छोटा पाकिस्तान। बिल्कुल इतना मुल्क नहीं है, गुजरात के अंदर घुस के हमने मारा है। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मौका जो है ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का है। ये मौका जो है वो इस वक्त हमें अपनी जो अफवाज है, हमें उनको सलूट करना है, उनको सलाम पेश करना है कि उन्होंने वतन का दिफा करके दिखाया। ऐसा ही है, ऐसा क्या बताऊं, मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी बदल गई, सोच बदल गई।
आज मैं वो इंसान हूं ही नहीं जो पिछले 2 हफ्ते पहले थी, क्योंकि कुछ अरसे से जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बात शुरू हुई, फिर जंग शुरू हुई, दुनिया ही बदल गई, नजरिया ही बदल गया। जो हम पाकिस्तान अपने मुल्क को भी लेके जो सोचते थे, जो कभी कभी डाउट्स, कभी फ्रस्ट्रेशन, वो सब खत्म हो गया यार। अपने लोगों से प्यार हो गया। ऐसा हमारे लिए आई थिंक वी आर एज ए नेशन हमारी रीबर्थ, रीबॉर्न बिल्कुल दुनिया के सामने पाकिस्तान एक ऐसी प्राउड नेशन बन के उभरी है कि सुभान अल्लाह, क्योंकि बड़े अरसे हम लोग विक्टिम्स बनाए जा रहे थे। हमारा इमेज दुनिया में खराब पेश किया जा रहा था, भाई ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो वो हैं। और इस दफा जो जंग लड़ी है वो बड़ी डिफरेंट तरीके से लड़ी गई है। पहले भाई बॉर्डर्स पे जी फौजी लड़ रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं। इस दफा दुआओं के साथ साथ एक सिविलियन लड़ा है, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं वो लड़े हैं। जेन जी जिनको पता ही नहीं कोई हमारी इतनी हिस्ट्री का, वो जो बच्चे लड़े हैं, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं। हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है। अभी फौज ने तो अपना काम कर दिया और अवाम ने फौज का भरपूर तरीके से साथ दिया है, लेकिन अब सिफारती तौर पर हम अपने मामलात को, क्योंकि देखिए पेंडिंग में बहुत से मामलात हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का मामला बड़ा पेंडिंग में है, भारत की दरअंदाजी का मामला पेंडिंग में है। सीज फायर होने का मतलब ये थोड़ी है कि भारत दरअंदाजी छोड़ देगा, वो तो उसका नेटवर्क एक काम कर रहा है। और इसके साथ साथ वो जो मीडिया की वॉर है वो भी वो लड़े जा रहा है। तो बहुत सारे देरीना मामला है भाई। मीडिया उनका रो रहा है, आपने भी मॉनिटर किया, मैं तो अभी देख रहा था। अभी क्या कह रहे हैं मीडिया पे? अब क्या रो रहा है भाई, रो रहा है। एक तो उन्होंने जो प्रेस टॉक करनी थी उनके फौजियों ने, वो लेट हुई। अब जाहिर है उन्होंने कोई कहानी तो बनानी होगी कि अब हमें क्या बात करनी है, क्या कहना है। उनके मीडिया वाले रो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम अपने घर जाते हैं तो हमारे बच्चे हमसे कहते हैं क्या जवाब तुम झूठे हो। हम अपनी औलादों को क्या जवाब दें, अपनी नस्लों को, अपने लोगों को क्या जवाब दें? उनका मीडिया इस वक्त एक ऐसा डिस्क्रेडिटेड इदारा बन चुका है कि जिसकी बात पर उनके अपने लोग भी यकीन करने को तैयार नहीं। इन एंकर्स को अब कौन सा चैनल जॉब देगा? एंकर्स को नहीं, जॉब तो इनकी यही रहेगी। नहीं, इनको नहीं जॉब मिलनी, लेकिन बगैर इज्जत की जॉब होगी इनकी सैलरियां ऐसी कट होंगी कि खुद पैसे देके काम मांगेंगे। ये जो आपके इंडिया के 2 बड़े चैनल्स थे अब तक, रिपब्लिक, इन्होंने ये इतने जलील हुए हैं, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इनकी जो है ना। और क्या एनालिस्ट एंकर कौन है यार? हम क्रेडिबिलिटी है और कुछ भी नहीं वो उसके बगैर, और वो खत्म हो गई। और मुझे तो समझ आ रहा है मोदी की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई होगी भारत के अंदर, जो पॉपुलैरिटी जीरो हो चुकी है मोदी की। लोग उनको गालियां दे रहे हैं कि शर्म आती है, इतना झूठ हमारा मीडिया कह रहा है। और वो उनको खुद कह रहे हैं कि कौन सा माल फूंक रहे हो, कौन सा नशा कर रहे हो, ये बेस्ट था, कौन सा नशा कर रहे हो, क्या चल रहा है। अच्छा, मैं एंकर को देख रही हूँ, जहाज ना ग्राफिक्स का बनाया, उसके अंदर बैठी हुई है, उड़ा रही है। और ये जो मेजर है, ये तो कहीं अरे आर्या, तू मुझे कहीं मिल। क्रेडिबिलिटी से याद आया, नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आ गया। आखिरकार नवाज शरीफ साहब का विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड आप प्लीज रीड द उसमें जो है वो नवाज शरीफ साहब का ट्वीट है।